यस सर। आज से आप लोगों की क्लास शुरू हो रही है। पहला क्लास है केपी एस्ट्रोलॉजी का। कंप्लीट कोर्स होगा, बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का। 28, 30 से 32 क्लासेस। क्लास के नंबर पे मत जाइएगा, जो कोर्स कंटेंट मैंने भेजा हुआ है वो पूरा कोर्स कंटेंट होगा। सीधी सी बात। ठीक है, तो क्लास के नंबर कम या ज्यादा हो सकते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न जो होते हैं वो ये होता है कि सर, केपी ज्योतिष जो आप सिखाते हैं, मतलब क्यों, वाई केपी? केपी क्यों सीखें? ज्योतिष की बहुत सारी पद्धतियां हैं और सभी लोग जो है वो वैदिक से परिचित हैं। ठीक। तो लोगों के मन में ये होता है कि मतलब वैदिक क्यों नहीं, क्यों केपी? और जैसे मैं मान लो बिहार से हूँ, तो इधर नॉर्थ इंडिया में तो वैदिक ही ज्यादा है। पंजाब हरियाणा इसमें लाल किताब का वो ही चलता है, साउथ में साउथ की अलग अलग पद्धतियां हैं। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है पूरा सेगमेंट, और कम या ज्यादा वैदिक हर जगह है। तो फिर ये केपी क्यों? तो केपी मॉडर्न है, यानी नया है। कृष्णमूर्ति जी ने इसको शुरू किया था। और ये बेसिकली आपका जब से सॉफ्टवेयर्स आए हैं तो कृष्णमूर्ति पद्धति की स्वीकार्यता ज्यादा बढ़ी है, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में जो कैलकुलेशंस हैं वो बड़े बारीक हैं। तो मैनुअल करने में, यानी जब कृष्णमूर्ति जी ने इसको शुरू किया था, वैसे उन्होंने बहुत से गाइड्स, जो टूल्स है वो प्रोवाइड किए थे, अलग अलग निकाल के लग्नों के हिसाब से। एफएमएरीज भी था। और मतलब रेडी टू रिकॉर्डर बहुत सारे कैलकुलेशंस थे, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उसको नहीं कर पाते थे, या उतना मेहनत उनसे नहीं होता था, इसलिए उतना वो प्रचलित नहीं हो पाया। ठीक है। दूसरी चीज है कि कोई भी विद्या अच्छा या खराब नहीं होता। सभी विद्या, जो भी ज्योतिष के ब्रांचेज हैं, सबके अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं। और किसी भी चीज को जब आप सीखते हैं फिर पता चलता है कि इसका पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है। जब तक सीखते नहीं है तब तक कैसे पता चलेगा? सीधी सी बात है। तो यहाँ ये कहने का मतलब नहीं है, ये मोटिव नहीं है कि मतलब केपी काफी सुपीरियर है और बाकी चीजें या वैदिक या लाल किताब खराब है। नहीं, मैंने जो समझा, ऑब्जर्व किया, स्टार्ट तो वैदिक से ही हुई। लेकिन वैदिक में जो मुझे महसूस हुआ वो ये था कि वैदिक में योग ज्यादा होते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ उसमें अलग अलग वर्ग कुंडलियों का जब तक आप अध्ययन नहीं करते हैं तब तक चीजें आपके लिए मतलब उतनी क्लैरिटी के साथ नहीं आती हैं। अलग अलग वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करना, अलग अलग योगों का अध्ययन करना, ग्रहों का, उनका अपना स्वभाव, जो उनका कारकत्व है, राशियों का, इन सब चीजों को लेना फिर बताना, तो एक लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लाल किताब की बात करें तो लाल किताब में भी अलग अलग वॉल्यूम है, जो अभी ज्यादातर लाल किताब का जो 1952 वाला वर्जन है वो ज्यादातर लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके पहले भी है, उसके अरमान फरमान, लाल किताब गुटका, तो वो आपको सीखना पढ़ना योग्य गुरु के निर्देशन में। तो वो भी एक समय वाला श्रम साध्य काम है। ठीक है। केपी एस्ट्रोलॉजी की जो हम बात करते हैं, तो केपी एस्ट्रोलॉजी आप ढंग से साल 2 साल का समय दे दीजिए और 500 से 1000 कुंडलियों को आप देख लीजिए, तो काफी कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। और जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो प्रिडिक्शंस लोग लेके आते हैं, जैसे जॉब का, बिजनेस का, मैरिड लाइफ का, चाइल्ड बर्थ का, फॉरेन ट्रेवलिंग का, समझ रहे हैं, हेल्थ मैटर का, फाइनेंस का, तो वो आप आसानी से उसको बता सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं। मतलब केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो कॉन्फिडेंस देता है। ठीक। देखिए, एक अवेयरनेस होना, नॉलेज होना, वो एक अलग मैटर है। जब कोई आदमी आपसे कुछ पूछने आता है और आपके आंसर पर उसका कोई डिसीजन टिका होता है, भविष्य का डिसीजन टिका हुआ है, और वो डिसीजन कई बार पैसों से भी जुड़ा होता है, जैसे आपके एक कहने पे कोई 5 करोड़, 50 लाख, 500 करोड़, जिस तरह का आपका क्लाइंट बेस बना होगा वो उतना पैसा लगाएगा। तो आपके पास कॉन्फिडेंस ही ना हो तो कैसे पॉसिबल होगा? नहीं। जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो क्लाइंट कन्विंस कैसे होगा? ठीक है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी जो मेरा अनुभव है वो बाकी पद्धतियों की तुलना में कॉन्फिडेंस ज्यादा देता है। अब जैसे एक सामान्य एग्जांपल मैं आपको लूंगा। अभी तक हम नॉर्मली ये समझते हैं कि किसी जातक के लिए
नौकरी अच्छा रहेगा या बिजनेस अच्छा रहेगा? ठीक है। तो नौकरी और बिजनेस को निकालना लगभग किसी भी पद्धति से आप थोड़े कम या ज्यादा समय में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कि इनके लिए नौकरी सुटेबल है या बिजनेस सुटेबल है। लेकिन बिजनेस आप कह दिए, तो बिजनेस में सामान खरीदना या बेचना यही नहीं है। बिजनेस के सैकड़ों प्रकार आज के समय में हो चुके हैं, और उसके करने के तरीके जो कोर पॉइंट है, वो आपके सक्सेस और फेलियर को डिसाइड कर रहा है। और ये चीज केपी एस्ट्रोलॉजी बड़ा बारीक तरीके से निकालती है, बहुत अच्छे तरीके से बताती है। जैसे बिजनेस करना है, अब बिजनेस में वो पूछे कौन सा बिजनेस, मान ले उसको क्लाइंट के दिमाग में है कपड़े का, लोहे का, टायर का, ठीक है, मोबाइल का, कोई भी स्पेयर पार्ट्स का, अलग अलग चीजों का। तो वो पांच छह चीज आपको बताया। अब मान लो उसमें से आपने निकाला कपड़े का। तब कपड़े का जो बिजनेस निकला, तो उसमें क्या करना है मुझे, मैन्युफैक्चरिंग करना है या ट्रेडिंग करना? ट्रेडिंग करना तो कैसे, ओ, ये होलसेल वाला करना या रिटेल करना? इन्वेस्टमेंट बेस्ड करना या कमीशन बेस्ड करना? अब इतनी चीजें चूंकि काम हो रहे हैं, बात मेरी समझ रहे हैं आप, इतने तरीके से काम होते हैं, तो लोग पूछेंगे। जैसे मेरे एक दोस्त का यहाँ कपड़े का दुकान है, रेडीमेड का। तो उनके माध्यम से मुझे ये पता चला, जैसे ये लोग सामान खरीदने जाते हैं दिल्ली, कुछ जगह कलकत्ता भी जाते हैं, और कुछ अलग अलग जो कुछ सेगमेंट्स हैं उसके लिए जबलपुर भी लोग जाते हैं, कुछ लुधियाना जाते हैं, तो इन जगहों पे। तो इसमें क्या है कि जो मेरा यहाँ जिला मुख्यालय है, तो जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे कुछ ऐसे व्यापारी बैठे हुए हैं जिनकी सिर्फ ऑफिस है। उनका कोई दुकान नहीं है, कोई सामान नहीं बेचते हैं। वो आपके लिए गारंटर के तौर पे काम करते हैं। मतलब वो आपको कुछ दुकानों का लिस्ट देते हैं, जहां भी आपको जाना है उन जगहों पे जाएंगे, और उस व्यापारी का उसका अपना कुछ कोड है, नाम है, जो आपको वो बताता है। वहां आप जाएंगे, वहां रजिस्टर होगा, और आपके हिसाब से, यानी ये व्यापारी जितना आपका क्रेडिट सैंक्शन किया होगा, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, उतने का सामान आपको वहां से मिल जाएगा। उसके एवज में वो आपको 45 डेज का टाइम देता है, और वो 3% लेता है। बात मेरी समझ रहे हैं? यानी आपको, जैसे ये लोग, मेरे दोस्त की जो दुकान है, इनको सामान खरीदने जाना है तो दिल्ली पैसा लेके जाने की जरूरत नहीं है। वहां गए, और जाने के बाद जो भी दुकान, उनका अपना टाई अप है, 10, 12, 15, 20 दुकान जितनी भी है, उस दुकान में जाना है, सामान लेना है। सामान का बिल आपको आपकी दुकान का बिल मिल जाएगा, लेकिन वो चढ़ेगा उस व्यापारी जिसने भेजा हुआ है उसके नाम पे। यानी वो दुकानदार जो दिल्ली वाला है, वो पैसा उस व्यापारी से लेगा, इस दुकानदार से नहीं लेगा। इस दुकानदार को पेड करना है जिस व्यापारी के माध्यम से गया हुआ है। यदि आपका 5 लाख का सामान होता है, तो 45 दिन के अंदर आप देते हैं, तो 5,15,000 रुपये देना है। समझ रहे हैं? काम तो वो भी कपड़े का ही कर रहा है, ये भी कपड़े का कर रहा है। अब कपड़े का ही देखिए, एक जगह फैक्ट्री में कपड़ा बना, एक सेगमेंट हो गया, वहां से जो उनका होल डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसने लिया, और वो अलग अलग जगह पे उसने होलसेलर को दिया। होलसेलर से जुड़े हैं ऐसे लोग, बड़े बड़े, जो व्यापारी, जो एक गारंटर के तौर पे काम कर रहे हैं। आपको सामान दिलवा दिया, और पैसे की गारंटी ली, कमीशन उसका बन गया। ठीक है। उसके बाद होते हैं रिटेलर लोग, ये सब काम ही कर रहे हैं। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है, अरे कपड़े का ही काम है ना, कुंडली से निकल गया तो कोई भी आदमी करे हो जाएगा? नहीं होता है ऐसा। एक्सपीरियंस में, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आप देखें तो समझ में आता है, कई लोगों ने उस तरह से कमीशन वाला काम करना चालू किया। ठीक है, कि हम भी सामान एक हो गया तो अलग अलग जगह पे सामान दिलवा दें, बीच का कमीशन आ जाए, तो उसको चालू किया। वो डूब गए। उन्होंने अपना दुकान खोला, अच्छा चल गया। कई लोगों की दुकानें थी, दुकान नहीं चली, कमीशन वाला काम था, वो चल गया। बहुत से लोग जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके दिमाग में आता है
कि जब हम ही दूसरे कंपनियों का माल लेके बेच रहे हैं तो क्यों नहीं हम अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर लें। फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं, फैक्ट्री डूब जाती है। समझ रहे हैं, ये आपके साथ प्रैक्टिकल तौर पे होता है। जो भी लोग आपके सामने आ रहे हैं या आपके आसपास में हैं, तो उनको इस एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जज कीजिए, समझिए, एनालिसिस कीजिए, तो आपको पता चलता है। किसी के भी, मैं बार बार ये बोलता हूं कि इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आपको आना है और लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो किसी के भी बातों को आंख मूंद के मत मानिए। आप स्वयं से उसको पहचानिए, स्वयं से देखिए। समझ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्या है, जो नॉलेज है वो मैं आपको दे रहा हूं, आप भी से भी मुझे सीखने को मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि जो भी हम आगे अलग अलग हाउसेस पे जो चर्चा करेंगे, तो प्रैक्टिकल कुंडली आपके द्वारा ही ली जाएगी, यानी आप जो कुंडली देंगे उसी पर चर्चा होगी। तो सिंपल सी बात है कि आप जो चार्ट देंगे, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान रहा, और मैं अलग अलग टॉपिक्स को उस पर प्रिडिक्ट करके बता रहा हूं, तो जब मैं कर ले रहा हूं तो आप भी कर लेंगे। हमारे और आपके बीच अंतर यही है कि पिछले 6-7 साल मैंने पूरा समय इसी पे दिया है, आपने नहीं दिया है। आप भी देंगे, आप भी उस जगह पे चले जाएंगे। जैसे आपकी स्थिति है वैसे ही मेरी भी स्थिति 2018-17 में था। समझ रहे हैं, तो एक समय बीता, फेलियर्स आया, फेलियर्स के पिलर पे ही सक्सेस होता है। आज भी मेरे प्रिडिक्शंस गलत होते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि मैं 100% परफेक्ट हूं। आज भी गलत होता है, और वो हमेशा ही होता रहेगा ताउम्र। गलतियां ही सिखाती हैं, तो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। हमेशा डे बाय डे आपको बेटर होने की कोशिश करनी है। पहले जो जानते थे उससे हम बेटर हो। तो केपी एस्ट्रोलॉजी जितनी ये बारीक चीजें थे ना, मैंने आपको बताया, इसमें आपको माइन्यूट लेवल का एकदम बारीक प्रिडिक्शन देता है। अब जैसे सोचिए, एक आदमी गुजरात का, जामनगर का, वो यूरोप में रहते हैं, और वहां पे वो जॉब कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये था कि मैं बिजनेस करूं, साथ में पार्ट टाइम तौर पे उन्होंने स्टार्ट भी कर लिया था, एक तरह से आप समझो। स्टार्ट पार्ट टाइम के तौर पे क्या था, जैसे उनकी जो कंपनी थी जहां वो जॉब कर रहे थे, तो अलग अलग इंडिया से आइटम लेके और उसको यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में बेचते थे। तो इनके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बन गए, और बहुत सारे सामान इनके गुजरात में और खासकर जामनगर में भी बनते थे। तो इनके दिमाग में ये आया कि जब कॉन्टेक्ट्स भी मेरा हो गया है, जान पहचान भी सब हो गई है, तो क्यों ना मैं इस काम को करूं। तो उनके दिमाग में ये था कि मैं फैक्ट्री डालूं और वो सामान वहां पे बेच दूं। ठीक, तो फैक्ट्री डालना यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, और फिर उस सामान को सेल करना यानी ट्रेडिंग बिजनेस। तो दोनों ही देखना है कि इस जातक के लिए मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है या नहीं, फिर ट्रेडिंग अच्छा है या नहीं। अभी क्या है, जॉब कर रहे हैं, तो वो 6 हाउस का एट्रीब्यूट्स हो गया। बिजनेस जब करते हैं तो 7th हाउस होता है। मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो 8th हाउस होता है। ट्रेडिंग करते हैं तो फिर वो 7th हाउस होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है तो 12वां भाव है। समझ रहे हैं, कमीशन करते हैं तो 5वां भाव है। 8वें का भी इसमें रोल होता है। मतलब बिजनेस में 5वें भाव का भी रोल होता है, 7वें का भी होता है, 8वें का भी होता है, 12वें का भी होता है। और धन लाभ के लिए 2, 6 और 11 भाव होते हैं। तो अलग अलग बिजनेस के लिए हमें अलग अलग हाउसेस, बिजनेस मत कहिए, मोड ऑफ बिजनेस, यानी जो आपका काम है, किस प्रकार से ये बिजनेस होना है, उसके हिसाब से हाउसेस के कॉम्बिनेशंस बदल जाते हैं। और ये चीज पकड़ने के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी काफी सटीक काम करती है। ठीक है, केपी एस्ट्रोलॉजी आपको वो क्लैरिटी देती है, जैसे नॉर्मली लोग ये पूछते हैं ना कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है या कौन सा ग्रह खराब है। कई लोग सिर्फ इस डिलेमा में रह जाते हैं, मतलब इस उधेड़ बुन और इस परेशानी में ही उनकी जीवन गुजर जाती है, कि जैसे वो सिंह लग्न है तो उनको पूरे जीवन ये एहसास रहता है कि मेरा शनि खराब है, शनि खराब ही होगा मेरे लिए, अशुभ ही होगा, सिंह लग्न है तो शनि खराब। एक अभी मेरे पास आए थे, मेरे ही शहर में एक थोड़ा सा जान पहचान हो गया है, तो मिल काफी दिन से वो मतलब मुझसे मिलना चाह रहे थे कि हाँ मेरे घर आ गए। तो आज ऐसे ही कुछ संयोग बन गया,
तो आया तो कुंडली पे चर्चा हुई उनकी, उनका तुला लग्न है। एक ज्योतिषी महोदय ने उनको, मैंने उनको ये बताया ऐसे चर्चा होने के साथ साथ कि आप सूर्य का लग्न स्टोन पहन लो, माणिक्य। तो जैसे ही मैंने उनको कहा, तो उनका यही प्रश्न आया, भैया मेरा तो तुला लग्न है। तो मैंने बोला ठीक है, वो तो मैं देख रहा हूँ तुला लगनी है, और राहु की दशा चल रही है। तो फिर बोल रहे हैं, तो फिर भैया आपने बताया। मैंने बोला उससे कोई मतलब नहीं है, तुला लग्न है, राहु की दशा है, लेकिन रत्न आपके लिए सूर्य का सूटेबल है। ठीक। तब वो क्या बताते हैं, इसी शहर के एक एस्ट्रोलॉजर हैं, कि उन्होंने बताया है कि पूरे जीवन शनि का रत्न आपको पहनना है, और सूर्य देव की तरफ देखना भी नहीं है। रत्न पहनना तो दूर की बात है, मतलब आप समझ रहे हो, सूर्य देव की तरफ देखना भी नहीं, हाथ भी नहीं जोड़ना है, बाकी जल वगैरह देना और मंत्रों का जाप ये सब तो दूर की बात है, रत्न तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। अब मैंने बोला अब इस चीज में मैं क्या बोल सकता हूँ, इस चीज में तो मैं निशब्द हूं, कि मतलब उन्होंने तुला लग्न होने के बेस पे सिर्फ ये तुला लग्न आपके लिए अकारक है, सही नहीं है, तो नहीं पहनना। सूर्य उनकी कुंडली के पांचवें भाव में बैठा था, लग्न कुंडली में। तो मैंने ये बोला कि मैं इस चीज में मैं तो कुछ कह नहीं सकता। तो फिर वहीं शेयर किए कि मैं पहले नीलम पहना हुआ था, काफी मेंटल टेंशन परेशानी में था, और जब से मैंने नीलम निकाल दिया हुआ, 1 डेढ़ महीना हो गए, तो मैं मेंटली तौर पे काफी रिलैक्स फील कर रहा हूं। समझ रहे हैं। तो मैंने ये बोला कि आप स्वयं ही फीडबैक है। कोई भी जातक मुझसे जेम स्टोन कंसल्टेशन के लिए जब आता है, तो मैं, यदि वो बता रहे होते हैं कि मैंने ये स्टोन पहना था या पहना हूं, तो मैं पूछता हूं कि आपको फील कैसा हुआ है, आप स्वयं रिजल्ट बताइए। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि जैसे मान लो मैंने बुद्ध का रत्न पहना है और मुझे अच्छा फील हुआ है पिछले 2 साल से, तो मेरे हिसाब से यदि बुद्ध सूटेबल नहीं भी दिखा रहा होता है, तब भी मैं बोलता हूं कि ठीक है, जब आपको अच्छा फील हुआ है तो आप उसको कंटिन्यू करें। और मान लीजिए कोई ऐसा रत्न है जो मेरे हिसाब से सुटेबल हो रहा है, लेकिन उनके अच्छा रिजल्ट नहीं फील हुआ, तो मैं मना कर देता हूँ। इसके रीजन ये है कि जेमस्टोन्स पे जो मतलब 1,000 से भी ऊपर कुंडलियां देखी जा चुकी हैं, जेमस्टोन्स के अपने जो केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो सबको एक जैसा ही सुटेबल करे। जैसे मान लो आप पन्ना लेते हैं, तो पन्ना आपके लिए सुटेबल है बुद्ध के आधार पे बता दी गई। आप अलग अलग दुकान से 5 पन्ना ले लिए, अलग अलग जगहों से, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पांचों पन्ना आपके लिए सुटेबल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। जेम स्टोन्स जो है वो कुंडली के आधार पे ये पता चलता है कि ये स्टोन आपके लिए, इस प्लेनेट का स्टोन मतलब बुद्ध का स्टोन आपके लिए फेवरेबल होगा। क्लियर। अब बुद्ध का एक पन्ना स्टोन है, लेकिन वो हर एक स्टोन, जैसे मेरे जैसे हाथ में जो ये पन्ना है आपके हाथ में होगा, या किसी दूसरे जगह कहीं दुकान से आप लेंगे, किस माइंस से आया है, क्या उसकी अपनी जो कोई केमिकल कंपोजिशंस है, उसकी जो एनर्जी है, सामान्य तौर पे एनर्जी के फॉर्म में समझ लीजिए, तो एक पन्ना आपके लिए सुटेबल हो सकता है, दूसरा आपके लिए सुटेबल नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आप स्वयं है, आपको पहनने के बाद से कम 1 साल 2 साल पे आपको जज करना चाहिए। मतलब कोई स्टोन पहने हुए आपको 1 साल हो गया हो, और आपको लग रहा है कि पहनने के बाद से किसी भी फैक्टर में, मतलब हेल्थ वाला पॉइंट अच्छा हुआ है, फाइनेंस का अच्छा हुआ है, रिलेशनशिप अच्छा हुआ है, तो आपको यदि पर्सनल फीलिंग है कि चीजें अच्छी हुई हैं, तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। तो केपी एस्ट्रोलॉजी ये क्लैरिटी देती है आपको कि कोई भी प्लेनेट, जैसे लोग पूछते हैं कि अच्छा है या खराब है, तो वो बाकी पद्धति की तुलना में इसमें स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिल जाती है कि ये प्लेनेट आपके लिए अच्छा है। ठीक है। दूसरी चीज, केपी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्लेनेट अच्छा या खराब है, ये क्वेश्चन ही अधूरा है। जब तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं। मतलब मेरी कुंडली में सूर्य अच्छा है या बुरा है, ऐसा मैं पूछता हूं तो क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य हो सकता है हेल्थ के लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, या फाइनेंस के लिए अच्छा दे रहा हो, बिजनेस के लिए अच्छा दे रहा हो। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछना होगा, हेल्थ के लिए सूर्य अच्छा है या खराब है,
फाइनेंस के लिए सूर्य अच्छा है या खराब है? मतलब कोई भी प्लेनेट आपके लिए हर एक लाइफ के एस्पेक्ट को देखें तो खराब नहीं हो सकता। एक के लिए खराब होगा तो दूसरे के लिए अच्छा होगा। मतलब हेल्थ के लिए खराब होगा तो फाइनेंस के लिए अच्छा हो सकता है, फाइनेंस के लिए खराब होगा तो हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, एजुकेशन के लिए अच्छा हो सकता है, रिलेशनशिप के लिए अच्छा हो सकता है। समझ रहे हैं? तो ये एक क्लैरिटी बाकी पद्धति की तुलना में आपको ज्यादा मिल जाती है। जो हम करते हैं यानी काम करने का जो फ्रीडम है, जो प्लानिंग है, कुंडली एक प्रोडिक्शन का टूल है, साथ साथ वो प्लानिंग का भी टूल है। यानी जो होने वाले घटनाक्रम और जो करने वाले घटनाक्रम है। तो जो करने वाले घटनाक्रम है वो 1 से 12 भावों के द्वारा डिनोट हो रहे हैं। वैसे होने वाले भी घटनाक्रम इन 12 भावों से ही डिनोट होंगे, लेकिन होने वाली चीजों में हमारे पास ऑप्शन बड़ा कम बचता है, ना के बराबर है। जैसे सेवेंथ हाउस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी शादी वो जब होनी है वो उस टाइम पे होगी। उसके लिए आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। आप नहीं सोचेंगे तब भी उस टाइम जब होना है वो हो ही जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे कई बार ऐसा लोगों के मन में आता है कि हम क्या करें, कुछ ऐसा करें कि विवाह हो जाए इस समय पे। नहीं, तो वो जब होना है उस टाइम पे होगा। आपके वो कुछ करने नहीं करने से नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो बिजनेस है वो सेवेंथ हाउस का ही है। इसमें आप प्लान कर सकते हैं। एक दुकान से स्टार्ट किया हुआ आपका सफर एक मॉल तक जा सकता है। ये डिपेंड कर रहा है आपकी प्लानिंग का। तो ये केपी एस्ट्रोलॉजी इसमें आपकी हेल्प करता है कि कैसे चीजों को आप बेटर कर सकते हैं टू डू यानी करने वाले काम में। उनके ऐसी चीजें समझ में आ रही हैं? बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जी सर। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पहला क्लास है और इसमें मैं अभी ज्योतिष का कुछ भी स्टार्ट नहीं किया हूं। अभी सिर्फ आपको रिलेट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि ये कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, क्या इसका यूज है। समझ रहे हैं? जी। कुछ पूछना हो अब तक जो मैंने बताया है इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर, ठीक है। नीता जी आपको? नहीं सर, ठीक है। नितेश जी, मनोज जी, आप लोग भी बताइए। हाँ सर, क्लियर है। ठीक है सर, आ रहा है समझ। केपी एस्ट्रोलॉजी का दूसरा एक पॉइंट ये होता है कि जैसे आप कहने के लिए बहुत से वैदिक ज्योतिषी ये कहते हैं कि वर्ग कुंडलियों को हम देखें तो वर्ग कुंडलियां सटीक होती हैं। और ये भी मतलब जन्म समय, जैसे मान लो आप किसी का जन्म समय 9:32 है और उस समय चल रहा है मेष लग्न, जो 11 बजे तक चलेगा। तो अब 9:32 का आप देखते हैं या फिर 9:42 का या 9:52 का, तो लग्न कुंडली सेम ही आएगी, लेकिन वर्ग कुंडलियां बदलती जाएंगी। ठीक है। तो अधिकतम वैदिक ज्योतिषी सिर्फ लग्न कुंडली को ही देखते हैं, वर्ग कुंडलियों को वो नहीं देखते। अब इसमें होता क्या है, अभी भी जिन लोगों को सटीक जन्म समय के बारे में नहीं पता, अब वो कहीं से ऐप के द्वारा या कहीं से कोई कुंडली बनी और उनको बता दिया कि ये आपका मेष लग्न का है। अब 9:30 में भी मेष है, 10 बजे भी मेष है। अब वो कुंडली दिखाने आते हैं तो क्या बोलते हैं कि जन्म समय अरे 9:30 10 बजे डाल दीजिए। अरे 9:30 10 बजे डाल दीजिए, क्या मतलब है? कोई एक तो बताइए, 9:30 या 10। अरे दोनों में तो लग्न सेम ही आ रहा है। अरे इसका मतलब क्या हो गया? लग्न तो सेम आ रहा है, ग्रह आप देखेंगे लग्न कुंडली में सेम ही रहेगी लगभग 2 घंटे तक। लेकिन इसमें प्रिडिक्शन में अंतर हो जाता है। ये कब पता चलता है? जब जुड़वा बच्चों की कुंडली आपके सामने आती है। समझ रहे हैं? इस चीज का मुझे सामना एक जगह हुआ था। मैं वास्तु के लिए गया था, तो जहां भी हम वास्तु करने जाते हैं तो क्लाइंट और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी कुंडली देख के कुंडली रिलेटेड जो रेमेडीज हैं वो भी बताई जाती हैं, जो प्लानिंग होती है वो भी बताई जाती है। तो उनकी दो बेटियां और दोनों के जन्म समय में 5 या 6 मिनट का ऐसे अंतर। तो 5 6 मिनट का जो डिफरेंस है, लग्न कुंडली सेम है। अब जैसे ही मैंने कुंडली देखी
मतलब वो उनकी बेटियां सामने नहीं थी, 8-9 साल की उनका उम्र रहा होगा, वो पढ़ने गई थी। तो उनका ये था कि मतलब मैं एक बेटी के हेल्थ को लेके काफी परेशान हूँ, तो थोड़ा सा बताइए। तो मैंने कुंडली देखी, मैंने बर्थ डिटेल्स मांगा। अब बर्थ डिटेल्स उन्होंने दिया, बोले कि तीन जो अंतर था 3 मिनट का ही था, वो है चार्ट, जब हम क्लास में आगे डिस्कस करेंगे आपको। 3 मिनट नहीं ना, 7 या 8, एक एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। 7 मिनट का जो है वो अंतर है, ठीक है, दोनों में। लग्न कुंडली सेम, दशाएं सेम, अंतर्दशा वगैरह सब सेम। अब मैं कुंडली देख ही रहा हूं, तब तक उनका ये प्रश्न हो जाता है, क्योंकि मुझसे पहले बहुत से ज्योतिषी वहां आ चुके थे, जिनको समस्या है वो लोग ढूंढ ही रहे होते हैं ना। तो उनका ये था कि दोनों का तो लग्न सेम ही है, तो फिर आप उपाय बताएंगे तो दोनों के लिए तो एक ही हो गया। अब एक को प्रॉब्लम है, दूसरे को नहीं है, पता चले कि जिसको नहीं है वो करे, उसको भी कुछ हो जाए। मैंने बोला रुक जाइए, अभी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया था कि जो 7 मिनट का अंतर है, तो जिसका जन्म समय पहले है उसको प्रॉब्लम है, या जिसका जन्म समय बाद है उसको प्रॉब्लम है। क्लियर हुआ? उन्होंने ना क्लियर किया था और ना मैंने पूछा था। अब मैंने ही कुंडली देखी, एक में लग्न का सबलॉर्ड बुध आ रहा था, ठीक है। स्किन का और नसों का प्रॉब्लम उन्होंने बताया था, बुध नसों का कारक होता है। वहीं बुध हमने देखा, फर्स्ट का स्पेल सब लॉर्ड, 6, 8, 12, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मैंने बोला क्या ये चार्ट इसका है, इसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आप बता रही है? बोले हाँ इसी को। मैंने बोला बस उपाय इसी को करना पड़ेगा। और वैसे आपको, उनके घर में नॉर्थ में नीचे से लेकर ऊपर तक टॉयलेट था। मैंने बोला जैसे ही इसकी ट्रीटमेंट की जा रही है, तो संभावना ये भी बनती है कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज ना भी करना पड़े, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन किसका होता है, बुध का, वहां है टॉयलेट। जब उसको सही कर देंगे तो चीजें, संभावना बन रही है कि बेटर हो जाए। क्लियर? नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होता है या डस्टबिन होता है, तो स्किन रिलेटेड इश्यूज भी परेशान करती है। ठीक, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। देखिए, लोग कुंडली लेके हमारे पास आते हैं, बात सही है, लेकिन उनके घर की जो चीजें हैं वो बड़ा प्रभाव डालती हैं, जबरदस्त प्रभाव डालती हैं। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो चीज मैं आपको आज डे 1 की क्लास में बता रहा हूं, मैं ऐसे बहुत से ज्योतिषियों को देखा हूं जो पिछले, क्लेम करते हैं, एक्चुअल में हमें तो पता नहीं है, वो क्लेम करते हैं, जो आपकी यूट्यूब पे ही है, जिनके सब्सक्राइबर 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कि वो पिछले 10 साल से या 15 साल से ज्योतिष कर रहा है। जबकि एक्चुअल में, और वो सिर्फ यही बोलते हैं, एक तरह से वो मिसगाइड करना ही हुआ कि बस ज्योतिष ही सब कुछ है, जबकि वो खुद वास्तु पे काम कर रहे हैं, और कई लोगों ने तो वास्तु के अपने कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। समझ रहे हैं? यानी शुरू से, पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल से वो लोगों को बस यही कह रहे हैं कि कुंडली ही सब कुछ है, और पता चल रहा है कि खुद ही वास्तु पे काम कर रहे हैं, अपना सब वास्तु के हिसाब से हो रहा है। और कुछ लोग वास्तु के कोर्सेज भी अपना ला दिए हैं। कई जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो न्यूमरोलॉजी से सब कुछ सही कर रहे थे, अब वो वास्तु कंसल्टेंट भी बन गए हैं। तो यानी ये भी काम करता है। यानी जैसे एस्ट्रोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वास्तु भी आपके लिए इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। इस बात से कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। क्लियर हो रहा है ना? तो वो अभी बाद का विषय है, लेकिन एक पॉइंट है जो कि मैंने यहां आपको बताई, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो जुड़वा बच्चों की कुंडली आती है, तो उन जुड़वा बच्चों की कुंडली में केपी एस्ट्रोलॉजी आपके लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि नॉर्मली जुड़वा बच्चों की कुंडली में लग्न नहीं बदलता। 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मैक्सिमम आधे घंटे का अंतर होता है। आधे घंटे वाले अंतर में हो सकता है लग्न बदल जाए, अदरवाइज लग्न नहीं बदलता। तो यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी आपको एक क्लैरिटी देती है दोनों के बारे में, चीजों को सही तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बताने के लिए। क्लियर है? तो जुड़वा नहीं भी है, तब भी लोगों के बारे में आप जो कुछ बताएंगे, वो कॉन्फिडेंस के साथ आप बता सकते हैं। जो जुड़वा है उनकी भी आप अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। क्लियर?
इसमें कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है तो बताइए। बोलिए नीता जी। क्लियर है। आपका मनोज जी। ठीक है सर, क्लियर। चलिए, एक बात इसमें और ये होता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज वो कैसे करते हैं, क्या होता है। और क्लास शुरू होने से पहले भी, जैसा कि मनोज जी ने भी इस प्रश्न को किया था, तो रेमेडीज को आप समझिए मेडिसिन के तरह, जैसे दवाएं होती हैं उस तरह आप समझिए। दवा के दुकान में आप चले जाइए, सैकड़ों क्या हजारों प्रकार की दवाएं भरी पड़ी। तो क्या ऐसा होता है कि कोई आदमी जाए और बिना, वो केमिस्ट या डॉक्टर बिना पूछे दवा दे दे? ऐसा होता है कि आप दुकान पे खड़े हो गए वो आपको दवा दे देगा? ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर के पास नहीं भी आप केमिस्ट के पास ही जाते हैं। नॉर्मल छोटी मोटी समस्या हो जाती है तो हम सोचते हैं क्या डॉक्टर के पास जा रहा है, तो केमिस्ट भी पूछता है ना कि प्रॉब्लम क्या है, बुखार है, सिर दर्द है, पेट में दर्द है, क्या है, उस हिसाब से वो दवा देता है। सिंपल। अब इस चीज को आप ऐसे इमेजिन कीजिए, कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हैं, जिसमें डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़ेगी, और साथ में आपको परहेज भी, जो प्रिकॉशन है वो भी लेना पड़ेगा। कुछ बीमारियां हैं जिसमें वो बोल दिए कि चलो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको दवा चलाना पड़ेगा, सही हो जाएगा। कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि 1 सप्ताह की दवा लिख देगा, बोलता है सही हो जाएगा, फिर नहीं आना होता है। यानी जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम के अनुसार सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं, किसी भी एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ रेमेडीज ही है और कोई भी समस्या है तो बस हम रेमेडीज दे दें काम हो जाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, यदि आपके लिए बिजनेस सुटेबल नहीं है, शेयर मार्केट सुटेबल नहीं है, तो जो सुटेबल नहीं है उसको छोड़ देना ही रेमेडीज है। समझ रहे हैं? इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए। थोड़ा आपको समय लगेगा, जैसा कि मुझे भी लगा क्लाइंट को कन्विंस करने में। अब चूंकि YouTube मेरे लिए एक माध्यम है जिसमें हजारों वीडियो, 1000 के करीब अब तो हो ही जाएगा वीडियो, पॉसिबली या हो चुका होगा, जो पब्लिक वीडियोस है। तो वो उतना जब लोगों ने देखा, समझा, तो उनको पता चला कि मेरा पैटर्न कैसा है, वर्किंग पैटर्न। तो आप भी जब नए हैं तो आपको भी समस्या हो सकती है लोगों को समझाने में, कन्विंस करने में। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट्स नहीं बदल सकता। 968 वीडियो है मेरे चैनल पे, जो कि पब्लिक, ठीक है। तो उस 968 वीडियो में मैक्सिमम केपी एस्ट्रोलॉजी के ही है, ठीक। तो वो पता चल जाएगा। जैसे कई बार लोगों का ये प्रश्न होता है, जब मैं अपना ही आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरी ही कुंडली में जब गुरु की अंतर्दशा चल रही थी, अभी शनि चल रहा है, तो इस गुरु की अंतर्दशा 2, 5, 8, 10 इन हाउसेस के रिजल्ट, एस्ट्रोलॉजी वाला, कमीशन वाले काम के लिए, टीचिंग वाले काम के लिए गुरु बेस्ट है। लेकिन अच्छी, समय अच्छा था, ठीक है, शनि में उससे और बेटर हुआ है। लेकिन वहीं उस गुरु की अंतर्दशा की मैं बात करूं, यदि मेरे दिमाग में आता कि चीजें चलो सब अच्छा चल रहा है, पैसे भी आ रहा है, मैं कोई बिजनेस कर लेता हूं, कोई दुकान खोल लेता हूं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का प्लान डाल लेता हूं, तो क्या होता, सेम अंतर्दशा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती। ये काम अच्छा चल रहा होता, वो काम अच्छा नहीं चलता, पैसे का नुकसान हो जाता। यानी अंतर्दशा सेम है, आदमी भी सेम है, काम जैसे ही बदला, जो काम इस प्लेनेट के अनुसार सुटेबल है वो सही चल रहा है, जो सुटेबल नहीं है वो सही नहीं चल रहा। तो जो हमारे लिए सुटेबल नहीं है उसको हम नहीं करेंगे। यानी कुंडली के अनुसार प्लानिंग कर लेना ही एक बेटर रेमेडीज होता है। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा होता है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, मतलब टू डू यानी करने वाले काम के लिए प्लानिंग ही रेमेडीज है, और टू बी यानी होने वाले काम के लिए रेमेडीज होती है, जैसे कि जेमस्टोन्स है,
जैसे किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेगा, उसके साथ साथ जो प्लेनेट उसके अच्छे हेल्थ को बता रहे हैं उसके जेमस्टोन्स आप पहना सकते हैं। ग्रहों के जो डोनेशंस होते हैं, दान होते हैं, उनका जो मंत्र जप होता है, कुछ जल प्रवाह करने वाली जो रेमेडीज होती है, केपी इनमें नहीं डील करता। लेकिन वो मैंने अपने प्रैक्टिकल जो अनुभव है अब तक में, उसके आधार पे जो यूज किया है वो मैं इस कोर्स में आपको बताता। लेकिन अब आप ये कहें कि किसी के लिए शेयर मार्केट सूटेबल नहीं है और कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिससे शेयर मार्केट सूटेबल हो जाए, तो इस टाइप का उपाय मेरे पास नहीं है। समझ रहे हैं? सीधा मैं बोलता हूं कि उसको ना करना ही बेटर होगा। क्लियर हो रहा है? तो इस रेमेडीज वाले में देखिए, जिनको अब आप देख रहे होंगे पॉडकास्ट का जमाना चल रहा है, तोता मैना की जोड़ी से लेके अलग अलग प्रकार के सब आ रहा है, बैठ रहा है, कुछ भी आप कहो नहीं कि उसके मुंह से रेमेडीज निकल गया। एक व्यक्ति 42 दिन में करोड़पति बना रहा है अपने रेमेडीज से। मुझे लगता है कि यदि वो रेमेडीज मुझे पता हो, वाकई वो काम कर रहा हो या उस आदमी के लिए ही काम कर रहा हो, तो उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वो उस उपाय को करे। 42 दिन में 1 करोड़, उस 42 दिन को हम 60 दिन मान लेते हैं। मान लीजिए कुछ ग्रह गोचर के आधार पे 2 4 दिन 10 दिन बैंक का ट्रांजेक्शन होने में, पैसा कैश होकर उसके अकाउंट में आने में 10 दिन और समय बढ़ जाए, तो उसको 60 दिन मान लीजिए। यानी 60 दिन में 1 करोड़, 2 महीने में 1 करोड़, तो 1 साल में 6 साइकिल बन जाएगा, 2 2 महीने का 6 बार। तो 6 करोड़ रुपए तो 1 साल में कमा लेगा, 50 लाख रुपए महीने का। क्यों कोई उपाय करना, क्यों पैसे दे के पॉडकास्ट पे जाना? आप बताइए। पॉडकास्ट फ्री में नहीं होता है। जो लोग पॉडकास्ट कर रहे होते हैं वो आपसे एक सर्टेन चार्ज करते हैं, तो उतना उनको चार्जेस दीजिए, फिर वो आपके लिए प्लान करते हैं। क्यों देके जाना? आप ही बताओ ना, सिंपल सी बात है। यदि कोई चीज मेरे पास तुक्के वाली आ जाए, कुछ भी उपाय ऐसा करके, हम जो सपोज वास्तु करते हैं, वास्तु में भी रेमेडीज हैं। वास्तु में जो रेमेडीज हैं, जैसे नितेश जी कर रहे हैं, नीता जी ने भी किया हुआ है, तो इसमें वो वास्तु में मैंने शुरू में ही बताया, जो लोग भी कोर्स कर रहे हैं उनको बताता हूं कि वास्तु क्या है, हमारे कर्म को साधने का एक माध्यम है। वास्तु में जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है, मनी एंड अपॉर्चुनिटी का है, तो वो डिपेंड करता है आपके काम के अकॉर्डिंग, किस प्रकार के आपके कर्म हैं, उस अनुसार वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए देगा। कोई व्यक्ति माचिस बेच रहा होगा तो उसी जैसा अपॉर्चुनिटी आएगा ना, उसका नॉर्थ देगा। और कोई हेलीकॉप्टर बेच रहा होगा तो उसके लिए उस जैसा आएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में कुछ उपाय आप कर दें और घर में सोए रहें और पैसा आता रहे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं मान लो ये कहूं, लेकिन ज्यादातर व्यूज उसी पे आते हैं कि एक उपाय कर लो अंधा पैसा आएगा। अरे तो अंधा पैसा तुम्हारे पास आए, हमको आंखों वाला ही पैसा चाहिए, अंधा पैसा हम क्या करेंगे? मतलब क्यों होगा? और देखिए उनके ही व्यूज मिलियन में जा रहे होते हैं, बिना सिर पैर का, कुछ नहीं। तो आपको इन चीजों में, इस भेड़चाल में नहीं पड़ना। अंधा पैसा तो लंगड़ा पैसा, तो इस प्रकार से तो गिनते रह जाओगे तो थकते रह। नहीं, मुझे नहीं गिनना। गिनने की क्या जरूरत है? अकाउंट में आता रहे, उसमें लिखा रहता है, क्यों गिनना? आप सोचिए। क्या मनोज जी? कैसा सर? सब आपका आशीर्वाद है। थोड़ा लेट हो गया, बट आई थिंक सही टाइम पे चालू हो गया है ना? सही टाइम नहीं है, अब समाप्ति का टाइम है। चलिए। अच्छा, ऑलरेडी लेट। अभी हम रेमेडीज पे चर्चा कर रहे थे, तो वही मैं ये बता रहा हूँ कि कभी भी इस जो प्रोफेशन में मैं एक दिन आगे, फिर जब हम 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी और इथिक्स पे जब चर्चा होगी, तो वहां और फिर मैं आपको बताऊंगा। अधिकतम ज्योतिषी खुद ही समस्याओं में घिरे हुए हैं। जो लोग आपको क्लेम कर रहे होते हैं, जिनके रील्स वायरल हो रहे होते हैं, वो खुद एक नंबर के नशेड़ी और समस्याओं से भरे हुए, अलग अलग प्रकार के नशे करने वाले, सिगरेट पीने वाले, और रोज 2 पैक 4 पैक लेने वाले। बिना नशा के कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं? हाँ, सही है। हैं, मैं जान रहा हूं ना, ऐसे नहीं कह रहा हूं। वास्तु के जो लीडिंग रोल है, मतलब जो अभी इस समय, सपोज कीजिए कि आप यूट्यूब वगैरह पे आप अवेयर है, इंस्टाग्राम पे, तो जो टॉप 5 वास्तु वाले आप निकालेंगे उसमें से 3 लोगों का मैरिड लाइफ खराब है।
किसी का नाम हमें नहीं लेना, लेकिन बता रहा हूं। टॉप के 5 ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स जिनके 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, वो खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं। उनकी अपनी खुद की मैरिड लाइफ खत्म है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण। और वो लोगों को आप देखेंगे जब उनके वीडियो, तो एक से एक वो आपको नक्षत्र से लेके इसका उसका ये सब बता रहे होंगे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। कुछ नहीं कर लो, कुछ नहीं होना। मतलब जो चीजें हैं, आप किसी को देख के प्लेसिबो इफेक्ट के कारण ग्रसित हो जाते हैं और आपको लगता है कि ये, अरे ये बहुत अच्छा बता रहा है, इसका सब चीज सही होगा। नहीं सही होगा। कर्म हर आदमी को भुगतना है। लेकिन हम एस्ट्रोलॉजर्स के लिए क्या होता है कि हम जब अपना खराब कर रहे होते हैं किसी भी लोभ लालच या किसी प्रकार से, तो हमारा और अपनी अगली पीढ़ी का वो और ज्यादा खराब हो जाता है। समझ रहे हैं? तो कभी भी अपना काम और बिजनेस चलाने के लिए गलत रेमेडीज का फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना, क्लियर कट बातें करनी। कई क्लाइंट्स को ऐसा लगता है मेरी बातों से, वो जब कंसल्टेशन लेते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग होती हैं। लेकिन मुझे आपके एक्सपेक्टेशन से मतलब नहीं है। जो सही है वो सही है। जो मुझे बोलना है मैं वही बोलूंगा। अब उस कारण उनको लगता है कि अरे मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है। सपोज कीजिए कि जैसे मनोज जी कंसल्टेशन लेने आए। मनोज जी की ये इन्होंने अपना एक माइंडसेट बना लिया हुआ कि मेरा शनि खराब है, मेरा राहु खराब है, मैं बहुत परेशान हूँ, परेशानियां होती ही रहती हैं। मेरा जो माइंडसेट है, मैं प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करता, मैं सॉल्यूशन पे करता हूँ, मुझे कैसे निकलना है। अब मैं क्या होगा, ये बार बार जब अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो फिर मैं थोड़ा सा डांट देता हूँ, कड़े शब्दों में बोल देता हूँ कि ठीक है, सब समझ गए कि पूरे दुनिया के दुखियारी व्यक्ति अब आप ही हैं, लेकिन अब क्या। मतलब मान लिया गया कि पूरा दुनिया का दुख आप ही को है, लेकिन इसको अब मानने से होगा क्या? इससे निकलना है ना, तो कैसे स्टेप्स लेने अब उसको समझिए, उसको जानिए। जबकि कुछ लोग क्या होते हैं, उनको बस एक इमोशनली ये चाहिए होगा कि हाँ हम भी उनके हाँ में हाँ मिला रहे, आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं आप, कुछ नहीं हो सकता अब आपसे। अरे तो फिर इससे मिलना क्या? क्यों आए मुझसे? पैसा क्यों दिए? निकलने का ही रास्ता चाहिए ना। ये काम करो, मैं जैसे बोलूंगा ये काम करो, ऐसे एफर्ट डालना है, इस तरह से करना है। तब उनके दिमाग में आता है कोई उपाय बता दीजिए ना, हो जाए। अरे कैसे हो जाए? उपाय सो रहा होता तो मैं इस समय 10 बजे रात की आपकी क्लास लेता। मतलब उपायों से ही हो जाता तो मैं उपाय करके सो जाता कि पैसे आ गए। मतलब मेहनत मैं खुद कर रहा हूं, तो फिर आप कैसे उसको नहीं करेंगे? आप बताइए। हाँ, आपके मेहनत के अनुसार ये चीजें हो जाएंगी। हो सकता है मैं 1 घंटे की इस मेहनत कर रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपये आ रहे हैं। आपके 1 घंटे की मेहनत से 10 लाख भी आ सकते हैं। तो डिपेंड ये करेगा कि आपका स्किल क्या है, किसमें आप समय दे रहे हैं, कैसे चीजों को बेटर कर रहे हैं। उस अनुसार चीजें काम करती हैं। तो कभी भी रेमेडीज को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना है कि एकदम रेमेडीज ऐसा होता है तो इस तरह से काम करता है। या कई लोग अपने मार्केटिंग ये कर रहे होते हैं, वो खुद ही आदमी 4 व्हाट्सएप चला रहा होता है, नाम से उसमें कोई एडमिन टीम लिख देगा तो इस प्रकार सर ये वो गुरु जी महात्मा जी करके वो उसका प्रचार खुद ही कर रहा होगा कि एकदम जादुई उपाय दे दिया तो ऐसे दे दिया, तो कोई आदमी अर्थी पर से उठ के आ गया, तो ऐसे वैसे करके उन सब चीजों में मत पड़िए। ये सब बेकार है। सीधी सी बात है, ये सब चीजें बेकार है। और अपना और अपनी आने वाली पीढ़ी दोनों का भला चाहना है तो कभी भी भूल के फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना है किसी के भी साथ। ये बात समझिए। रेमेडीज टू डू यानी करने वाले काम के लिए नहीं होती है, उसके लिए प्लानिंग होती है। टू बी यानी होने वाले जो घटनाक्रम उसमें आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वहां हम रेमेडीज करते हैं कि कुछ हद तक वो कंट्रोल हो जाए। क्लियर है? क्योंकि एक ही भाव के सेम समय पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिजल्ट लोगों को फील हो रहे होते हैं। जैसे चौथा भाव, आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, करोड़ों की संपत्ति हो सकती है, लेकिन चौथा भाव मदर को प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी एजुकेशन खराब हो सकती है। समझ रहे हैं? तो सेम हो दोनों होता है, तो कुछ प्रारब्ध है वो भुगतना पड़ता है, कुछ प्लानिंग है जो आप बेटर कर लेते हैं। सब कुछ आप एकदम आप ये सोचें कि मतलब लाइफ आपकी एकदम ही स्मूथ हो जाए, पूरा स्ट्रगल खत्म हो जाए, समस्याएं खत्म हो जाए, तो फिर मुझे लगता है कि जब आदमी मर जाता है, मुर्दे को ही कोई समस्या नहीं होगी, कोई स्ट्रगल नहीं होगा। जिंदा है तो फिर संघर्ष तो करना पड़ेगा, अदरवाइज संभव नहीं। सीधी सी बात। इसमें अब जो मैंने बताया इससे रिलेटेड कुछ पूछना है डाउट? क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी आपको नहीं रहेगी, ना आप अपना काम कर सकते हैं। मतलब ज्योतिष सीख रहे हैं तो पहले आपको अपनी कुंडली के अनुसार भी तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलनी चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए चीजों को आप समझें, फिर आप दूसरे को गाइड करेंगे।
तो पहले आपको कोई डाउट्स है जितना मैंने आज बताया है, या कोई आपका क्रॉस क्वेश्चन है तो उसको पूछ लीजिए, क्लियर कीजिए। मनोज जी, पुंकेश जी, नीता जी, बोलिए। सर आज अपना इंट्रोडक्शन फर्स्ट लेक्चर था ना ये? हाँ, पहला ही है।